हेलो एवरीवन, बुक्स लवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा बैंक बैलेंस क्यों चाहते हो? क्या आपको पता है कि आप अमीर हो या फिर आप समृद्ध हो? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? क्या आपको पता है कि संपत्ति एक्चुअल में क्या होती है? और क्या आप जानना चाहते हो कि बचत करना क्यों जरूरी है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो बिना देरी के फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा बैंक बैलेंस चाहते क्यों हो? आंसर बहुत सिंपल है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आज के टाइम पर उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है ना? मैंने भी सुना है। और हम इसी वजह से इतना सब कुछ करते हैं, बड़ा घर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा दिखावा करते हैं, ताकि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी इज्जत करें, लोग कहें कि वाह क्या काम किया है इस इंसान ने, वाह क्या बड़ा घर बनाया है इसने, वाह क्या गाड़ी है इसके पास। लेकिन आपको सोचने की और समझने की जरूरत है कि क्या ये सब चीजें सच में आपको चाहिए, या फिर आप ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों से तारीफ करवाने के लिए या लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर आंसर है कि आप ये सब खुद के लिए कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर ये है कि हाँ हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग हमारी रिस्पेक्ट कर सके, लोग हमारी तारीफ करें, तो भूल जाइए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि कोई भी इंसान कभी सामने वाले की तारीफ नहीं करता। वो जल जरूर सकता है उस इंसान से, वो ईर्ष्या कर सकता है उस इंसान से, लेकिन उसकी तारीफ कभी नहीं कर सकता। आपके आसपास के लोग जो आपके बहुत दिल के करीब होंगे वो भी तारीफ करेंगे तो आपके घर की, तारीफ करेंगे तो आपकी गाड़ी की, तारीफ करेंगे तो आपकी घड़ी की, तारीफ करेंगे तो आपके फोन की, लेकिन कोई आपकी तारीफ नहीं करता कि आपने उसे कितनी मेहनत करके बनाया है या आपने उसे कितनी मेहनत करके कमाया है। लोग तो ये कहकर निकल जाएंगे कि 2 नंबर का पैसा है इसके पास। समझे? अब जहां पर आप एक नॉर्मल बाइक से काम चला सकते थे, वहां पर आपने अपाची या बुलेट लेना पसंद करा। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से अपनी तारीफ करवाने के लिए। वरना काम तो दोनों सेम ही कर रहे थे ना। सेम चीज कार पर भी लागू होती है कि आप एक 8-10 लाख की गाड़ी से भी आप काम चला सकते हो, लेकिन आप लेना चाहोगे मर्सिडीज, ऑडी, फरारी। क्यों? ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। एक 100 गज के मकान में या एक 80 गज के मकान में भी आप बहुत खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, लेकिन आप बड़ा घर बनाना चाहोगे 300 गज में, 400 गज में। क्यों? ताकि लोग कहेंगे वाह क्या घर बनाया है इसने। आप एक नॉर्मल घड़ी पहनकर भी काम पर जा सकते हो, लेकिन आप महंगी महंगी घड़ियां पहनकर काम पर क्यों जाते हो? ताकि लोग आपकी तारीफ करें। ये बात बहुत सच है और बहुत कड़वी भी है, लेकिन हम ये सब जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हम अपने लिए कभी नहीं करते, क्योंकि अगर अपने लिए करते तो हम बचत भी करते, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको सिर्फ इज्जत कमानी है या फिर आपको सिर्फ लोगों से तारीफ कमानी है, तो वो तो आप किसी और तरीके से भी कमा सकते हो ना। उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, वो जिंदगी भर आपकी तारीफ करेगा। आप किसी ऐसे इंसान को शिक्षा दे सकते हो जो कि अपना घर की कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन पढ़ना चाहता है, आप उसकी फीस भर सकते हो। वो जिंदगी भर आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा, लेकिन आप ये सब नहीं करते। आप चुनते हो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, ज्यादा दिखावा, ताकि लोग आपकी तारीफ करें। जरा सोचिएगा कि सच में आप अपने लिए चाहते हो या लोगों के लिए। जो आंसर होगा जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संपत्ति क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है? आंसर बहुत सिंपल है। संपत्ति वो होती है जो आपके पास होती तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। आय का वो हिस्सा जो अभी आपने खर्च नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है और उसके बाद आप ऑडी या मर्सिडीज खरीदना चाहते हो। आप खरीद भी सकते हो लोन लेकर, लेकिन आप नहीं खरीदते। आप उस पैसे को बचाते हो और जब आपके पास वो पूरी रकम आ जाए कि आप बिना लोन के उसे खरीद सको, तो वो आपकी असल संपत्ति होगी।
इन शॉर्ट, आप जो भी सामान बिना लोन के खरीदते हो, बिना किसी से एक भी रुपया लिए खरीदते हो, वह आपकी असल संपत्ति होती है। अब आपके पास कार है, आपके पास घर है, आपके पास बाइक है, आपके पास जो भी सामान है A to Z, वो अगर आपने बिना किसी लोन के या बिना किसी से एक भी रुपया लिए खरीदा है तो वो हुई आपकी असल संपत्ति। लेकिन अगर कोई भी संपत्ति आपने लोन लेकर खरीदी है, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने वो EMI पर लिया हो, वो आपकी असल संपत्ति कभी काउंट नहीं होगा। अगर आप आसान भाषा में ये समझना चाहते हो कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने बिना लोन, बिना EMI के ली है, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके पास टोटल कितनी संपत्ति है। आजकल के दिखावे के जमाने में हम अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखना पसंद करते हैं, इसलिए हम बड़ी गाड़ी पे पैसा खर्च करते हैं, बड़े घर पे पैसा खर्च करते हैं, फोन पे पैसा खर्च करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि समृद्ध होना जरूरी है, अमीर होना नहीं। अगर आप समृद्ध हो तो आप ऑटोमेटिकली अमीर ही हो, लेकिन अगर आप अमीर हो तो जरूरी नहीं है कि आप समृद्ध हो। अगर कोई इंसान कहता है ना कि वो करोड़पति बनना चाहता है, तो असल में वो ये कह रहा है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता है। जरा एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि आप वो जब सारा पैसा खर्च कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पैसा या फिर वो सामान? आंसर आप भी जानते हो, सामान बचेगा। पैसा तो आपने खर्च कर दिया ना। हमें लगता है कि अमीर बनने का तरीका यह है कि बढ़िया चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका यह है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास एक्चुअल में है, ना कि वो पैसा जो आपके पास कभी था ही नहीं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा अमीर और समृद्ध, ये दो वर्ड हमें दिखाई दिए। अब हम जानते हैं कि अमीर और समृद्ध होने में क्या अंतर होता है, और आप अमीर हो या समृद्ध ये आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीर किसे कहते हैं। आज के टाइम पर अगर कोई इंसान कार चला रहा है, महंगी बाइक चला रहा है, तो वो इंसान अमीर है, चाहे वो गाड़ी या फिर वो बाइक लोन पर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी है कि वो उस लोन को भर पा रहा है या उस EMI को भर पा रहा है। यही बात बड़े घर, बड़ी गाड़ी, हीरे जवाहरात, महंगी घड़ी, महंगे फोन, इन पर भी लागू होती है। अमीर इंसान को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अमीर इंसान इतना दिखावा करता है कि आप उसे आसानी से पहचान सकते हो, और वो इस दिखावे के चक्कर में कभी कभी अपनी चादर से बाहर पैर पसार लेता है और फिर वो खुद मुश्किलों में फंस जाता है। अब बात करते हैं समृद्ध क्या होता है। समृद्ध वो इंसान होता है जिसकी संपत्ति जो है वो छिपी रहती है। यह वह आय होती है जो वो खर्च नहीं करता है। यह इतनी रकम होती है कि जिससे आप जो सामान खरीद सकते हो उससे ज्यादा सामान खरीदने की ताकत रखती है। अगर आपके पास छोटा घर, छोटी गाड़ी और बहुत कम गहने भी हैं, लेकिन वो सब बिना लोन के हैं, तो आप समृद्ध हो, क्योंकि आपको किसी का एक रुपया भी नहीं देना है, आपके ऊपर किसी की भी कोई बकाया राशि नहीं है। दैट मीन्स कि आप अमीर होने के साथ साथ समृद्ध भी हो। इसीलिए समृद्ध बनने के लिए चाहिए होता है आत्मनियंत्रण। इसीलिए अमीर इंसान ढूंढना आसान है, लेकिन समृद्ध इंसान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे अंदर यह बात इतनी गहराई से छपी हुई है कि ज्यादा पैसा होने का मतलब है ज्यादा पैसा खर्च करना, कि हम आत्मनियंत्रण शब्द का मतलब ही भूल जाते हैं, जो कि समृद्ध बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि अमीर होने का मतलब है सब चीजें होना लेकिन लोन पर, और समृद्ध होने का मतलब है कुछ चीजें होना लेकिन बिना लोन के। अब आप खुद सोच के देखिए कि आप अमीर हो या फिर समृद्ध हो, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस और आपकी लोन स्टेटमेंट सिर्फ आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि आप अमीर हो या समृद्ध हो। तो आपको खुद बैठकर सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन कि बचत करना क्यों जरूरी है और बचत करने में आप कौन से नंबर पर आते हो। एक पर्टिकुलर सैलरी आने के बाद लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो बचत करते हैं, दूसरा जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरा वो जो बचत तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग उसी तीसरी नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो चाहते तो है बचत करें लेकिन सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और बचत हम कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप बचत करोगे, तो ये आप बहुत गलत ही सोच रहे हो, क्योंकि सैलरी जितनी मर्जी बढ़ जाए आपके खर्चे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप कभी भी बचत नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपकी सैलरी जितनी है आप उसी में से
कुछ रकम जो आप आराम से निकाल सको उतनी निकालो और उसे हर महीने कंटिन्यूसली निकालते चले जाओ और देखोगे कि एक साल बाद आपके पास कुछ तो रकम होगी। कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा बेहतर। लेट्स सपोज आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है, उसमें से आप 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए आप पर मंथ अगर निकालते हो तो साल बाद आपके पास इतनी रकम हो जाएगी कि आप उसे अपनी मर्जी से कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आपकी जरूरत के समय वो आपके पास काम आ सकते। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि अभी तो मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए ही है, जब ये 11,000 हो जाएगी या 12,000 हो जाएगी तब मैं सेविंग करना स्टार्ट करूंगा, तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। और जो ये रकम आपने 500 1,000 रुपए की भी जोड़ी है ना, ये आप ये भी नहीं जोड़ पाओगे। इसलिए आपके पास जो है जितना है उसमें से ही कुछ अंश निकालना स्टार्ट कर दो ताकि आपकी कुछ नहीं से तो कुछ बचत हो। बचत करने के लिए लोग दो तरह से सोचते हैं। पहला तरीका तो यही है कि हमें ये कार लेनी है या हमें इस घर को लेना है या फिर हमें बच्ची की शादी करनी है या फिर हमें इस लोन को चुकाना है, इसके लिए सेविंग करनी है। दूसरा तरीका ये है कि हाँ मुझे बचत करनी है, वो जब जरूरत हो ताकि तब काम आ जाए। दूसरा तरीका ज्यादा कारगर होता है बचत करने का, क्योंकि पहले तरीके में तो हम सेविंग करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब वो टाइम आता है हम उस सेविंग को खत्म कर देते हैं और फिर हमारे पास बचता है नथिंग। और हमारे को नथिंग तो लाना ही नहीं है ना, हमें कुछ बचत करनी है। तो इसलिए दूसरा तरीका ज्यादा कारगर होता है कि हम बिना सोचे समझे बचत करते चले जाए। ये ना सोचे कि हमें 1 साल के लिए बचत करनी है, 2 साल के लिए करनी है, 3 साल के लिए करनी है। बस आप ये समझ लो कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है ना, उसमें से 500 रुपए माइनस कर दो कि मेरे पास है ही नहीं, उसे ना के बराबर मान लो और उसे इन्वेस्ट करते चले जाओ। आप देखोगे कि आपके पास कुछ रकम जुड़ जाएगी। और अगर आप इंटेंशनली उस रकम को निकालना चाहोगे तो आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे ये सोच के कि इस महीने ज्यादा खर्चा है, अगले महीने निकाल लूंगा, अगले महीने फिर कोई खर्चा आ जाएगा और आप सोचोगे अगले महीने निकाल लूंगा, और ये अगले 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 करते चले जाएंगे और वो कभी पैसा नहीं जुड़ पाएगा। आपने कभी ध्यान से सोचा है कि हम लोग बचत क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना मुकाबला दूसरे लोगों से करते चले जाते हैं कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये चीज है मेरे पास ये चीज नहीं है। और आप उस चीज को पाने के चक्कर में जो आप बचत करते हो वो उस पर इन्वेस्ट कर देते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आईफोन। अब आपके पास एक फोन है, चाहे वो मोटरोला का हो चाहे वो सैमसंग का हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास आईफोन हो क्योंकि आपके दोस्त के पास आईफोन है, और आप उसके चक्कर में EMI बनवा लोगे और अपने पैसे उसमें लगाना स्टार्ट कर दोगे। जहां आप 2,000 या 3,000 रुपए महीने जोड़ सकते थे, जो कि आपके साल बाद कुछ रकम बनती, आपने वो 2,000 या 3,000 रुपए EMI में डालना स्टार्ट कर दिया। बचत तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने वो दिखावे के चक्कर में बचत वाली रकम वहां इन्वेस्ट कर दी। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि बचत करने के लिए आपको ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है। बचत करने के लिए जरूरी है आपके पास कम इच्छाएं हों, और कम इच्छाओं के लिए जरूरी है कि आप लोगों को ना देखो, लोगों से अपना कंपैरिजन ना करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन आप यह सोचना छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, डेफिनेटली उस दिन आप बचत कर पाओगे, क्योंकि आप फालतू की चीजों पे पैसा खर्च करना बंद कर दोगे। धन संपत्ति वित्त से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। इस बुक का नाम भी यही है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। हम पैसा जो है ना, वो जो खर्च करते हैं ना, वो अपने दिमाग के हिसाब से खर्च करते हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं। जिस दिन हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हम सच में समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि अमीर तो हम अभी भी बन सकते हैं ना। बचत आपको खुद की शर्तों पर जीना सिखाती है। अगर आप 5,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, रात को घर घुसते हो और पूरे दिन ऑफिस में गालियां खाते हो, लोगों की बातें सुनते हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ गालियां मिलती है, तो आपके पास अगर बचत है, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप उससे छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, घर से काम शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए पैसा, और वो पैसा कहां से आया? आपकी बचत से। तो बचत ने आपको क्या दिया? उस नौकरी को छोड़ने की शक्ति दी, आपको अपनी शर्तों पे जीना सिखाया। तो इसलिए बचत करना बहुत जरूरी है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए बचत करना कितना जरूरी है। बचत करने से आप
समृद्ध कैसे बन सकते हो और समृद्ध बनने से आपके पास कितनी संपत्ति आ जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसका आंसर देगी ये बुक। हाँ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं बुक्स से मिले ज्ञान की और अपने जीवन से उस ज्ञान को जोड़ने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।